Let's continue. So what we were discussing that there were 4 Buddhist councils held at different time at different places under the chairmanship of different Buddhist monks. तो पहला वाला जो हुआ था that was held just after the death of Buddha. मतलब almost it was 484 483 BCE. ठीक है, जिस समय में 483 हम कह सकते हैं 483 जिस समय माना जाता है कि बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसके जस्ट विद इन 1 ईयर। ठीक है, अजात शत्रु इस दौर में रूलर हुआ करता था। और इसमें हुआ क्या, इसमें 2 ग्रंथ लिखे गए। कौन कौन से? विनय पिटक और सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में सुत्त पिटक आनंद ने लिखा था और विनय पिटक लिखा था उपाली ने। सुत्त पिटक में कॉमन पीपल के लिए जो बुद्ध की टीचिंग्स थी वो लिखी गई और विनय पिटक में लिखा गया वो टीचिंग्स जो कि स्पेशली मॉन्क्स के लिए थी। अब इसके बाद द पर्पस वाज टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। इन सारे काउंसिल्स का क्या मतलब था, क्यों कराए जाते थे? कि जो बुद्ध की टीचिंग्स हैं वो प्रॉपरली लिखे जाएं और प्रिजर्व किया जाए और उसमें फिर डिस्क्रिपेंसी ना आए, प्योरिटी रहे। प्योरिटी कैसे रहेगी? जब वो चीजें लिख दी जाएंगी। अगर वो ओरली चलती रहेंगी तो फिर हमने जो बताया वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, किसी और के द्वारा बताया गया वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से प्योरिटी नहीं रह जाएगी। सो प्योरिटी दिस इज नीडेड। The second Buddhist council was convened at Vaishali around 383 BC। दूसरा वाला बुद्ध के मरने के 100 साल बाद हुआ था वैशाली में 383 BC में। ठीक है, ये अशोक ने सॉरी कालाशोक ने करवाया था। तीसरा वाला जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था और उसको अशोक ने कराया था। इस दौर में मोगलपुत्र तिस ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, इसमें तीनों पिटक तैयार हो गए थे। मतलब सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक अशोक के टाइम पर जब पाटलिपुत्र में मोगल पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में कराए गए थे उसमें जाकर के ये तीनों पिटक बने। और फिर चौथा वाला पिटक, चौथा जो संघ हुआ था वो हुआ था कश्मीर में कनिष्क के अंडर में और इसमें चेयरमैन हुआ करते थे वसुमित्र। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें बुद्धिज्म के 2 पार्ट हो गए थे, महायान और हीनयान। और उसके बाद बुद्ध जो है बुद्धिस्ट पीपल इकट्ठे नहीं रह पाए, इसलिए कभी कोई और काउंसिल हुआ ही नहीं। दिस वाज द फाइनल काउंसिल। इज दैट ओके? अश्वघोष भी इस काउंसिल में शामिल थे। अ न्यू स्कूल ऑफ बुद्धिज्म दैट इज कॉल्ड महायाना वो इसमें शुरू किया गया। आप सोचोगे कि हम तो कह रहे थे कि महायान और हीनयान 2 पार्ट में बढ़ गया। एक्चुअली जो चला आ रहा था वो हीनयान रह गया, जो नया शुरू हुआ वो महायान बना। ठीक है, अंतर दोनों में क्या है? अंतर दोनों में यह है कि हीनयान बुद्ध को एक टीचर मानता है और महायान बुद्ध को एक अवतार मानता है। हीनयान केवल बुद्धिस्ट टीचिंग्स पे यकीन करता है और महायान बुद्ध को भगवान मानकर के उनकी पूजा भी करता है। हीनयान बुद्ध की ही टीचिंग को मानता है और कोई टीचिंग नहीं मानता। और जो महायान है वो बुद्ध के अलावा बोधिसत्वों को भी मानता है और ज्यादा इंपॉर्टेंस बोधिसत्व को देता है। अब आप सोचोगे बुद्ध और बोधिसत्व में क्या फर्क है? सो देयर इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन बोधिसत्व एंड बुद्धा। बोधिसत्व मींस बुद्धा इन मेकिंग, वो लोग जो बुद्ध बनने की तैयारी में है, प्रोसेस में है। माना यह जाता है कि ऐसा नहीं हुआ कि एक व्यक्ति पैदा हुआ और अचानक से उसे ज्ञान आ गया और बुद्ध हो गया, नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के पहले उन्होंने कई जन्म लिए थे, कई जन्मों में उन्हें अच्छे कर्म किए थे, कुछ में एक एक सीढ़ी उनकी चेतना विकसित हुई थी और फिर अंतिम बार में वो बुद्ध बन गए। बुद्ध बनने के बाद व्यक्ति जन्म नहीं लेता, बुद्ध बनने के बाद उसे मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो जाता है, संसार में आना जाना नहीं होता। लेकिन जब तक वो बुद्ध नहीं बना रहेगा, बोधिसत्व बना रहेगा, तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, बुद्ध या बोधिसत्व? महायान के फॉलोअर्स मानते थे कि बोधिसत्वास आर मोर इंपॉर्टेंट देन बुद्धा। व्हाई? बिकॉज वंस अ पर्सन बिकम्स बुद्धा, he is now he is to get nirvana,
he will not come to this earth. तो इससे उसका अपना फायदा तो हो गया, उसको तो मोक्ष मिल गया, लेकिन वो दुनिया की भलाई नहीं कर पाएगा, वो दूसरों को मदद नहीं कर पाएगा, उनको सिखा नहीं पाएगा, उन्हें रास्ता नहीं दिखा पाएगा। वाई? क्यों नहीं दिखा पाएगा? क्योंकि उसका जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो दोबारा वो दूसरे लोगों से मिलेगा नहीं। तो इससे उसका तो फायदा हो गया, लेकिन समाज का फायदा नहीं हुआ। समाज का फायदा कौन करेगा? जो समाज में आएगा। समाज में आते कौन है? बोधिसत्व। तो दैट मीन्स बोधिसत्वास आर मोर इंपॉर्टेंट देन बुद्धा। ये कौन मान रहा है? महायान। So the Buddhism preached by Buddha and propagated by Ashoka was known as Hinayana. तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि पहले जो चला आ रहा था वो था हीनयान, और अभी जो आया है वो है महायान। ठीक है? बुद्धिज्म जो अशोक फॉलो कर रहा था वो हीनयान था, और जो कनिष्क के बाद आया है वो है महायान। So the Buddhist texts were collected and compiled some 500 years after the death of Buddha. They are known as Tripitakas, means Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka, and all these were written in Pali language. जैन धर्म के जो भी ग्रंथ हैं वो प्राकृत में लिखे गए, but rest of the granthas were in basically the Buddhist granthas were in Pali language. ठीक है? The next point is causes for the decline of Buddhism in India. भारत में बुद्धिज्म खत्म क्यों हो गया? कल आप डिस्कशन कर रहे थे ना, आइए फटाफट इसी को ध्यान लेते हैं। तो उसमें पहला कारण तो ये था रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म। बुद्धिज्म तब चल रहा था जब ब्राह्मणिज्म में बहुत ज्यादा कर्म कांड भरा पड़ा था, लेकिन जैसे ही बुद्धिज्म प्रॉम्प्ट होने लगा, जो है प्रमोट किया जाने लगा, वैसे वैसे ब्राह्मणों को भी थोड़ी सी अकल आ गई कि अपना धर्म ठीक करो, नहीं तो बिक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? सिंप्लीफाई करना शुरू किया, जाति पात के बंधन थोड़े ढीले करने लगे, शिक्षाओं में भी यज्ञ बलि हवन ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी कम कर दी गई। तो इस तरीके से बुद्धिज्म का रिवाइवल हो गया, सॉरी ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हो गया और बुद्धिज्म के काउंटर में खड़ा हो गया। दूसरा भागवतिज्म, इस दौर में भागवत धर्म पैदा हो गया, खास करके 2nd सेंचुरी BC ऑनवर्ड, और गुप्ता एज में आते आते तो भागवतिज्म बहुत फेमस हो गया जब से ये गीता लिखी गई। क्यों? क्योंकि इसमें जो शिक्षा दी गई थी वो थी प्रेम की, इसमें जो शिक्षा थी वो थी दया की, करुणा की, भक्ति की, कि आप भक्ति करो, आपको बलि बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत दिखावा करने की जरूरत नहीं है, सिंपली लव फॉर गॉड, रिस्पेक्ट, दैट्स इनफ। इन सब चीजों को कौन स्टार्ट किया था सर? हाँ, भक्तिज्म को कौन स्टार्ट किया था? भक्ति मूवमेंट देखो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से भक्ति मूवमेंट शुरू होते हैं। जैसे कि देखा जाए भक्ति मूवमेंट बेसिकली जो शुरू हुआ है वो साउथ इंडिया से शुरू हुआ है, जो लेटर फेज का आया है, और जो अर्लीस्ट फेज का शुरू हुआ है वो शुंग और कण्व के टाइम से शुरू हुआ है। यानी जब जो है अशोक मरता है, अशोक के बाद लगभग 100 साल के अंदर अंदर उसके बाकी के लोग, उसके खानदान के लोग या उसके जो वंश के लोग थे वो खत्म होना शुरू कर देते हैं। अंतिम वाला जो राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देता है। वो ऐसा राजा था जो जिसको शायद लोग बहुत पसंद नहीं करते थे, और जो है पुष्यमित्र शुंग उस दौर में सेनापति हुआ करता था, बृहद्रथ को लेके आता है सेना दिखाने के लिए और सेना के बीचों बीच हत्या कर देता है और हत्या लेता है। और उसके बाद वो ब्राह्मण था तो उसने ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करना शुरू किया, उसने बुद्धिस्ट संघों को उजाड़ डाला, बहुत सारे स्तूपों को भी कहते हैं नष्ट किया था। तो इस तरीके से पुष्यमित्र शुंग के बाद से ब्राह्मणिज्म आने लगता है। तो शुंग भी ब्राह्मण थे, कण्व भी ब्राह्मण थे, सातवाहन भी ब्राह्मण थे, वाकाटक और गुप्त भी ब्राह्मण तो नहीं थे, लेकिन ये ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करते थे। ठीक है? एक और कारण था इसका खराब होने का, वो ये था कि 1st सेंचुरी के बाद तक आते आते बुद्धिस्ट भी संस्कृत लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिए। अब आप सोचो बुद्धिज्म फैला क्यों था? क्योंकि वो पाली लैंग्वेज में था, और पाली कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। संस्कृत और वो ब्राह्मणों की लैंग्वेज थी। अब ब्राह्मणों की ही लैंग्वेज पाली वालों ने अपना ली, यानी बुद्धिज्म ने अपना ली, तो जाहिर सी बात है वो डिक्लाइन करी जाएगा, क्योंकि ये तो एलीट की लैंग्वेज थी। So after the birth of Mahayana Buddhism, the practice of idol worship and the making offerings led to the
डिटेरियोरेशन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद महायान बुद्धिज्म जब से आ गया, तब से उसमें मूर्ति पूजा आ गई, उसमें ऑफरिंग्स आ गए, उसमें मॉरल स्टैंडर्ड डिटोरियोरेट करने लगा। तो ये सारी चीजों ने मिलकर के बहुत नुकसान पहुंचाया, और वो ऑलमोस्ट ब्राह्मणिज्म जैसा हो गया, हिंदुइज्म जैसा हो गया, उनका कुछ रह ही नहीं गया अपना। फिर उसके बाद अटैक्स ऑफ हून, 5th सेंचुरी में हून का अटैक शुरू हुआ। फिर उसके बाद 12वीं शताब्दी में इन्वेडर्स आ गए तुर्की, और इन्होंने बहुत सारे मोनेस्ट्रीज उधार डाले। आपको याद होगा ये जो है गजनवी वगैरह थे, तो इन्होंने जब अटैक किया तो इन्होंने अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन में अटैक किया, वहां सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट लोग थे, ठीक है। तो बुद्धिस्ट संघ वहां से नष्ट होने लगे। तो ये सारी चीजें हैं जिन्होंने मिल करके बुद्धिज्म को खत्म करा दिया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर टुमारो we'll start chaityas and other things like chaityas, stupas, and the construction of all these things we'll study in the next class. किसी का कोई डाउट?